पाकिस्तान और इंडिया में इतना झमेला चल रहा है तो मुझे मन में आया कि आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा बार बार हो रहा है। ऐसे ही मन में आया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मैंने एक वीडियो थोड़े दिन पहले बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आप कुछ मत करो, सिर्फ अपने ग्रहों को समझ लो। हर नंबर का एक ग्रह होता है, उसको आप समझ लो, उसकी नेचर समझ लो। ठीक है, अगर आपको नेचर समझ आ जाती है, वो तब तक आपके साथ कुछ खराब नहीं होने देते जब तक आप उसकी नेचर के हिसाब से काम कर रहे हो। ठीक है, जब आप उसकी नेचर के हिसाब से काम नहीं करते या उसके ऑपोजिट जाते हो तो वो ग्रह भी हमारा बिगड़ जाता है। तो आज मैं बैठ कर देख रही थी कि क्या प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं पाकिस्तान की ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन पाकिस्तान का नंबर 7 पर आता है। इतना ख़राब नंबर नहीं है, लेकिन वो क्या है, रिलीजन से रिलेटेड नंबर है, हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नंबर है। और पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, अपने रिलीजन को ख़राब कर रहा है, लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई रिलीजन नहीं कहता। तो इसीलिए उसके साथ इतना ख़राब हो रहा है कि अगर केतु उसको बर्बाद कर देगा, अगर उसने अपना सब ठीक नहीं, ये जो उसकी नेचर है ना, किस तरह हार्म पहुंचाया जाए अपने देश में, इनको आतंकवादियों को ऐसा तैयार करके सिर्फ इसलिए तैयार किया जा रहा है कि अपने पड़ोसी का कुछ नुकसान किया जा सके। ये वाली फीलिंग आना बिना नंबर 7 को ख़राब कर देता है। नहीं तो 7 नंबर किसी हिसाब से ख़राब नहीं है, वो तभी ख़राब है जब हम 7 के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक, केतु है, केतु या तो आबाद कर देता है या बर्बाद कर देता है। अगर हम इतना अगेंस्ट जाएंगे, को ऐसे काम करने चाहिए कि रिलीजन को बढ़ाने चाहिए, कोई भी रिलीजन है उसके लिए अच्छे काम, जो उसमें अच्छी बातें कही है वो करें। अगर वो पड़ोसियों को कटवाने के लिए घर में सांप पालेंगे तो वही सांप एक दिन उनको काट लेंगे, और पड़ोसी कितने दिन चुप रहेंगे। अगर वो सांपों को भेज भेज के पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो बताएंगे कि मत करो ऐसा। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानता, पड़ोसी नहीं मानता, बहुत ही बदमाश पड़ोसी है, तो क्या करेंगे वो, आखिर सांपों को मरवाने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा ही तो होता है। नहीं तो फिर क्या होगा, उनको ये नहीं पता, एक दिन ये पालते पालते केतु जिस दिन पूरी तरह खराब हो गया ना, यही सांप उनको नुकसान पहुंचाएंगे और बर्बाद कर देंगे। ये 7 नंबर कहता है, यही उनका नंबर है। अब हम आते हैं हमारे इंडिया पर। इंडिया का हम जब इंडिया कहते हैं ना, तो ये 3 नंबर पर आता है इंडिया। ठीक है, इंडिया। अभी हम सिर्फ, मैं नाम से बात कर रही हूँ, सिर्फ नाम से, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया 3 पर आता है। अब 3 जो नंबर है, गुरु का नंबर है। इंडिया बिल्कुल गुरु के हिसाब से चलता है, जो कि हमेशा समझाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बहुत धमकियाँ देता है। लेकिन कभी भी इंडिया ये कोशिश नहीं करता कि कोई गलत काम करे, कि वहाँ के लोगों को, आम लोगों को नुकसान पहुँचे। उसकी ये फीलिंग उनके गुरु को अच्छा करती है। पढ़ाई से रिलेटेड ये बहुत अच्छा नंबर होता है, 3 नंबर। यहाँ देखो, पढ़ने में लोग पढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन तब तक ग्रो कर रहे हैं जब तक वो, हम लोग इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ठीक है, बेशक बहुत अंधा पैसा नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छे में रहेंगे। और ये बहुत अच्छी ये फीलिंग है कि अगर वो पड़ोसी के सांपों को मारने भी गया तो सिर्फ उसने उसी जगह पर वार किया है जहाँ कि वो इकट्ठे थे, है ना। कोई किसी और पड़ोसी को कोई नुकसान पहुँचे ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं, और उनको मारने की कोशिश की, खाली उन्हीं को मारने की कोशिश की। इसमें अगर वो पड़ोसी कहता है कि ये सांप उसके नहीं थे, तो उसको खुश होना चाहिए था, अपने पड़ोसी को थैंक्स कहना चाहिए था कि तुमने हमारे घर में पल रहे सांपों को मार दिया, जो कि हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वो मातम मनाएंगे तो उससे समझ आएगा कि उन्होंने जान के सांप पाले हुए ताकि जो पड़ोसी है उसको नुकसान पहुंचे। तो ये फीलिंग के साथ केतु कभी काम नहीं करेगा, केतु हमेशा बर्बादी करेगा। तो इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है हमें। और इंडिया जब तक इंडिया है, वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है। जिस दिन इंडिया को हम भारत लिखने लग जाएंगे, वो 6 नंबर पर आ जाएगा, वीनस के नंबर पर आ जाएगा, फिर उसमें इतनी पेशेंस नहीं रहेगी जितनी अब है।
फिर वो भी कोई स्टेप ले सकता है। लेकिन अभी गुरु होने के कारण इंडिया बार बार एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो ना भी बोले तो चलेगा। लेकिन इस तरह आप देखिए, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, एक सजेशन है कि अगर वो माफ़ी मांग के और अपने केतु को ठीक करें तो बच सकते हैं, क्योंकि आम लोग बेचारों का कोई कसूर नहीं है जो बीच में मारे जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों। तो मैं आप सबको ये एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने कि किस तरह हमें हमेशा ग्रहों के हिसाब से चलना चाहिए। इंडिया भी अगर गलत सोचता तो उसका भी कुछ नहीं होगा, हमेशा ऊपर वाला साथ रहेगा, क्योंकि वो गुरु की बात सुनता है, गुरु के हिसाब से ही काम करता है, सोच समझ कर काम करता है, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता हमेशा। और फिर ये तो साल भी 9 नंबर का हनुमान जी का साल है, तो इंडिया का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। लेकिन फिर भी इंडिया को बहुत सतर्क रहना चाहिए, खून खराबे का साल है, 9 नंबर है, मार्स है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आई है इस चीज़ की तो आप सोचिए, अपने नंबर जानिए, उनके ग्रह जानिए और उसके हिसाब से ही अपने में बदलाव लाइए। अगर आप इतने अच्छे नंबर, गुरु के नंबर में कुछ गलत सोचेंगे, केतु के नंबर में कुछ गलत सोचेंगे, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, कोई ना कोई नुकसान ही होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। कोई सजेशन हो तो सजेशन दे देना। थैंक यू।